बढ़ते हैं आज एक नई टॉपिक के साथ, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी की जो पार्ट है उसमें जो हम क्लाइमेट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आज से जो हम क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान जिसे बोलते हैं। आज से हम इस चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर से आपका जो क्लाइमेट के बारे में है, क्लाइमेटोलॉजी, इस चैप्टर के बाद ये एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगी और एक पीडीएफ में डाल दूंगा। और आज के जो इस क्लास के बाद सभी चैप्टर आपको आसान लगेंगे अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। क्या होता है क्लाइमेट? क्लाइमेट एक ऐसा बेस है जो क्लाइमेटोलॉजी का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसमें आप इंसोलेशन पढ़ेंगे, जो हीट बजट पढ़ेंगे, फिर जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग विंड एंड टेम्परेचर, ये सारे जो आप पढ़ेंगे उनका एक बेस है क्लाइमेटोलॉजी क्या है। तो हम क्लाइमेटोलॉजी को हम तीन चीज बिंदुओं में देखते हैं। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु को तीन चीज में जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो आपको देखते हो। सबसे पहले मैं इनको जो वेदर, अगर मैं जलवायु की बात करूं, जलवायु तो इसको तीन चीज में हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखें तो इसका ऋतु वेदर, वेदर के बारे में देखेंगे क्या होता है वेदर। उसके बाद हम देखेंगे सीजन, ऋतु बोलता मौसम, ये होगा आपका मौसम, मौसम को सबसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऋतु जिसे बोलते हैं सीजन। फिर आपको जो हम पढ़ेंगे जलवायु, जिसे बोलेंगे हम क्लाइमेट। ये क्या होता है क्लाइमेट? देखो हम इसको तीन बिंदुओं में उल्लेख करेंगे और काफी आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इनको सबसे पहले इन तीन शब्दों को आपको समझ लेना है क्या होता है, और आपको क्लाइमेट ये जो चैप्टर है ये काफी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम समझते हैं क्या होता है क्लाइमेट, देखो क्या होता है, वायुमंडलीय दशाएं होती है। वायुमंडलीय दशाएं के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या होती है वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है। इसको अगर हम पढ़ते एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर आप जो सबसे पहले पढ़ोगे टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे। क्या होता है टेम्परेचर? जब एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो आप मैं पढ़ा रहा हूं जलवायु दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। अब वायुमंडलीय दशाएं में आपको सबसे पहले जो टेम्परेचर, जब वायुमंडलीय दशा में टेम्परेचर जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, मतलब तापमान में परिवर्तन जैसे देखने के लिए मिलता है। वायुमंडलीय दशा के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसके अंदर आप जो तीन चार बिंदुओं का जो मैं उल्लेख करूंगा, जैसे टेम्परेचर होता है, इसके अंदर परिवर्तन। टेम्परेचर के बाद आप देखोगे क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको जब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आप देखो वहां का प्रेशर चेंज हो जाएगा। कैसा प्रेशर? जब उसका इस एरिया का प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर में कुछ परिवर्तन आएगा। प्रेशर में मतलब आर्द्रता, जो प्रेशर में दाब में आपको चेंज नजर आएगा, ठीक है। दाब में चेंज नजर, जब दाब के अंदर अगर आपको चेंज नजर आएगा तो आपको देखोगे कि ये दाब से आपको एक बनेगा आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी। तो इन सारे जो चीजों का, जैसे आप अगर प्रेशर है तो किसी भी इलाके में जब ज्यादा प्रेशर या किसी भी प्रेशर में चेंज होगा तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? विंड चलेगी वहां से। क्या चलेगी? विंड चलेगी। विंड जैसे वायु चलेगी, वहां से क्या चलेगी? वायु। अब देखो एक बार लाइन समझे, फिर से समझता हूं, समझिए। टेम्परेचर, किसी भी इलाके का अगर टेम्परेचर कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर उसमें चेंज, टेम्परेचर में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, वहां के जब टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर में परिवर्तन होगा। जब प्रेशर में परिवर्तन, तो प्रेशर एक विंड की तरह देगी,
देखिए तो विंड और विंड में अगर विंड क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी नरम हो सकता है या गर्म हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, आर्द्रता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, आर्द्रता या आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता के बाद देखोगे, अक्सर आप देखोगे प्रेसिपिटेशन, जब कि आर्द्रता जैसे वायु क्या होता है, आर्द्रता या तो ऑटोमेटिक, जब देखोगे विंड हवाएं चलती है उसके अंदर या नमी होता है या तो गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है, गर्म हीट ज्यादा होती है। तो जब ऑटोमेटिक कोई हवाएं जब ऊपर उठती है तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह ऑटोमेटिक एक समय एक ऐसा आता है कि वो हवाएं जब बाहरी बनकर जब ऊपर उठती है, वजन जब उसका ज्यादा रहता है, कहीं ना एक बेस ऐसा आता है, ठंडा इलाका आएगा, उसकी टेम्परेचर लो हो जाएगी, वो बारिश प्रेसिपिटेशन का एक आदत बन जाए, क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन, वर्षण। देखो वर्षण अगर बात करें तो वर्षण भी तीन प्रकार के आप देखोगे, ठोस, द्रव और गैस रूप में, ठीक है ना, सॉलिड, गैस, लिक्विड, इन तीन रूप से आपको प्रेसिपिटेशन भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अब कैसे, अब मैं इनको क्यों लिखा, ये क्या वायुमंडलीय दशा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब देखो, जब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो आप बताया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या आएगा, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपको देखो मैंने टेम्परेचर, जब किसी भी एरिया में टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है ना, वायु दाब, जब वायु दाब होता है, एयर प्रेशर जो होती है इसको वायु दाब होता है। वायु दाब देखो क्या होता है, मैं एक्चुअली बता दे रहा हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, जैसे हाई प्रेशर आप पढ़े होंगे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है ना, तो जब यहां से हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर आपको आ जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जहां से हवाएं उठती है तो वो क्या कहलाता है, वो सीधा बन जाता है, वो बन जाता है लो प्रेशर, ठीक है ना, यहां से हवा उठी, ठीक, ये ऐसे जा रही है, ये तो यहां भी बन गया लो प्रेशर, ठीक है, यहां से बन गया लो प्रेशर और ये बन गया हाई प्रेशर। जब ये लो प्रेशर, जब ये लो प्रेशर, तो यहां से हवा उठ के जब इस वाले हवा को ये सीधा भरने लग जाएंगे और ये बन जाएगा फिर हाई प्रेशर। तो इस टाइप से ये देखो, ये लो प्रेशर, जब यहाँ से हवाएं उड़ के दूसरी जगह जाती है, जब वो हवाएं जहाँ पे जाती है वो एक हाई प्रेशर वाली हवाएं बनती थी, बाद में हम समझाऊंगा, एकदम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो देखो, जब किसी भी इलाका टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन, प्रेशर या मतलब दाब में परिवर्तन, वायु जब ऑटोमेटिक प्रेशर में परिवर्तन होगा या चेंज होगा, तो विंड जो आपको पता है कि विंड ऑटोमेटिक है कि विंड या तो गर्म होगी या तो नरम हो सकती है, ठंडी हो सकती है, तो विंड में चेंज आ जाएगी। तो विंड में चेंज आने के बाद क्या होगा, ह्यूमिडिटी में चेंज आएगी, तो फिर प्रेसिपिटेशन का होने की संभावना, वर्षण हो सकता है। वर्षण भी तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो क्या है, अब इसे क्लाइमेट से कैसे लिंक करेंगे, क्या आप क्लाइमेट कैसे समझेंगे, जब ये चीज, जब ये जो आपको मैंने ये बताया है सारे के सारे, जब ये सारे के सारे, अगर ये देखो, अगर ये चीज, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हो जाए, क्या किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म जो बोलते हैं अल्पकालीन, अगर ये अल्पकालीन समय के लिए, समय के लिए परिवर्तन इस मौसम में, अगर इसमें इस वाले वायुमंडलीय दशा में, अगर वायुमंडलीय दशा में अगर अल्पकालीन परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वेदर, क्या बोलेंगे, वेदर, मौसम। देखो समझते चलिए, आपको कोई ज्यादा टफ नहीं, आराम से आप समझ सकते। देखिए क्या मैंने कैसे बताया, ये अगर मैं बताने गया तो परिभाषा या डिफिनेशन में बता सकता हूँ, लेकिन मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, वायुमंडलीय दशाएं होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और प्रेसिपिटेशन है, इन सारे चीजों में आप देखो चेंज आ रहा है। जब ऑटोमेटिक चेंज आएगा, अगर कोई अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म के लिए चेंज आया तो वो कहलाएगा वेदर,
क्या कहलाएगा? वेदर। अब देखो वेदर जब कहलाएगा, अगर इसमें अगर कुछ समय 3 महीने या 4 महीने, कितने 3 महीने या 4 महीने, मैं बता रहा हूं, कुछ सीजनल चक्रीय परिवर्तन आए, मैंने अगर बताओ चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन आए, क्या है? चक्रीय परिवर्तन या कुछ आए, जैसे होता है ना एक सीजन, जैसे मतलब दो, या क्या मैं एग्जांपल की मदद से मैं समझा रहा हूं, जैसे कोई भी सीजन आता है, ठंडी विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, या कोई भी आप सीजन देखते हो, वसंत ऋतु आती है, तो ये क्या एक दो दिन के लिए आती है क्या? या 2-3 दिन के लिए आती है? नहीं, ये आता 2-3 महीने 4 महीने के लिए आती है। जब चक्रीय 3-4 महीने मौसम में 3 या 4 महीने इन सारे वायुमंडलीय दशा में अगर 3-4 महीने में 3-4 महीने का परिवर्तन नजर, 3-4 महीने का परिवर्तन नजर आए इन सारे वायुमंडलीय दशा में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन में अगर 3-4 महीने का परिवर्तन दिखा, या अगर किसी भी इलाके में 3-4 महीने तक ठंडी है, 3-4 महीने तक गर्मी है, 3-4 महीने तक या 2-3 महीने तक वर्षा ऋतु है, या आप कह सकते हो वसंत ऋतु, तो उसको हम कहेंगे भाई, क्या कहेंगे उसको मौसम नहीं, उसको कहेंगे क्या? तो ये आपको यहां से लिंक करिए, उसको बोलेंगे ऋतु। क्या बोलेंगे भाई? ऋतु। अब देखो मौसम भी मैंने बता दिया, और ऋतु उसको क्या बोलेंगे? ऋतु। क्या बोलेंगे? ऋतु। क्या बोलेंगे उसको? सीजन, एस सीजन। आसानी से आप लिंक कर सकते हो, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी में अगर लंबे समय अंतराल का परिवर्तन हो जाए, 30 साल, 32 साल, 35 साल, एक होता है ना एक निश्चित सीजनल, मतलब होता है क्लाइमेटिक चेंज आ गया, तो क्लाइमेटिक चेंज 1-2 दिन या 1 साल 2 साल का एवरेज, ये औसत निकाला जाता है। ये क्या आपको 30 साल 32 साल का एवरेज निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं कि भारत की जलवायु कैसी है, ठंडी है या गर्म है, आपको बता कैसे पता चलेगा? जब तक एवरेज ना निकाल लिया जाए 2-3 साल का, तब तो पता चलेगा भाई भारत की जलवायु 2-3 साल से ठंडी आ रही है, 2-3 साल से गर्मी आ रही है। हम कैसे निकालेंगे जब तक 2-3-4 साल 5 साल का एवरेज ना पता चल जाए? तो क्या होता है इसमें, क्या लंबा समय का होता है। देखो अगर मैं बताऊं, तीसरा कंडीशन ले ले किसका, अगर मैं जलवायु की बात करूं, तो जलवायु क्या होता है? किसी भी निश्चित स्थान पे, किसी भी पर्टिकुलर एक जो होता है ना फिजिकल लैंडफॉर्म पे, या कोई लैंडफॉर्म है उस इलाके पे, जैसे भारत, जैसे मैंने एग्जांपल लिया भारत में क्या, जैसे यहाँ की जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन, दीर्घकालीन परिवर्तन, लॉन्ग टर्म चेंज, वो क्या कहलाता है? जब किसी भी जलवायु के अंदर लंबे समय तक के लिए परिवर्तन आ जाए, लॉन्ग टर्म के लिए चेंज आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? जब किसी भी जलवायु में लॉन्ग टर्म चेंज आता है तो उसको क्या बोलेंगे? सीजन। जैसे मैंने बता सकता हूं कि 30 साल या 35 साल के अंतराल, जो इसके जब किसी भी लगातार पर्टिकुलर एरिया, मतलब लैंड एरिया में, किसी भी लैंड एरिया में, मान चलो भारत, मैंने मान लिया भारत जैसे भूभाग इलाके में 30 साल 35 साल या 32 साल तक लगातार एक ही जलवायु रहे, तो हम क्या बोलेंगे भाई? हमारी भारत की जलवायु चेंज हो चुकी है। तो जब किसी भी इलाके में लंबे समय तक का अंतराल, लंबे समय तक जलवायु का चेंज देखा जाता है, 30 साल 32 साल 35 साल तक का, और जब साल इतने साल तक देखी जाती है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म जलवायु जैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोल सकते हैं हम? जलवायु। क्या बोलेंगे हम उसको? जलवायु बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाइमेट। इस टाइप से हमने 3 चीज को देखा। देखो आपका ये भी क्लियर हो गया, और ये भी कैसे, देखो क्या होता है, मैंने बताया क्लाइमेट, सिंपल सी बात है, आसानी से भी समझ सकते हो, लेकिन आराम से एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करते हुए चले मैंने, कि वायुमंडलीय दशाएं होती, क्या होती? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर भी आता है भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर, जब किसी भी इलाके का टेम्परेचर परिवर्तन हो जाए, टेम्परेचर 1-2 दिन के लिए नहीं, या प्रेशर, जब टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा प्रेशर में भी चेंज आएगा, विंड परिवर्तन हो जाएगी, ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन में चेंज हो जाएगा। जब इन सारी चीजों में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो वो चीज क्या बन जाती है? जब वो चीज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो उसे बोलते हैं वेदर, मौसम।
अगर वही चीज 3 महीने या 4 महीने के लिए परिवर्तन हो जाए, ये चक्रीय परिवर्तन तो ऋतु बोलते हैं, सीजन बोलते हैं। अगर वही चीज 30 साल 32 साल या 35 साल तक के लिए चेंज हो जाए, दिख जाए, तो उसे बोलते हैं दीर्घकालीन परिवर्तन, लॉन्ग टर्म चेंज, दैट इज कॉल्ड वेदर ए क्लाइमेट। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी का इस टाइप का हमने जो पढ़ा है। तो हम अगली जो क्लास में जो अब हम स्टार्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो मैं इनको मिटाने के बाद, अगर क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले, ये तो आपको क्लाइमेट का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और पता हो गया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम क्योंकि उसको जो भी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए किसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये और उसको बोले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या बोलेंगे इसमें, और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, जो हमारा है वायुमंडल का संगठन, मंडल का संगठन और संरचना, इसको हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारा होगा टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर, तापमान। फिर तीसरा पढ़ेंगे इंसोलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, और हम जब इंसोलेशन पढ़ लेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे हीट बजट, इसको सूर्यताप ले लीजिए, हीट बजट, ठीक है, उष्मा बजट, उष्मा बजट। फिर जो हम पढ़ेंगे, इस उष्मा बजट को हम पढ़ने के बाद हम वायुमंडलीय परिसंचरण जो होती है, तापमान, टेम्परेचर वगैरह, फिर आर्द्र जेट स्ट्रीम, ठीक है। छठा की बात करें तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। सातवां प्रेसिपिटेशन, वर्षण, जितने भी वर्षण हैं के प्रकार। फिर उसको वर्षण पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्लाउड पढ़ेंगे, बादले या बादल। फिर विंड पढ़ेंगे, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्लाइमेट का लिंकेज है, विंड पढ़ेंगे। सारे टॉपिक नहीं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है विंड। फिर हम जो आगे हम विंड अगर आप पढ़ ले, फिर आगे आप देखिए विंड से अब क्या होता है। फिर देखिए आप इंडिया में जो इंडिया वगैरह, चक्रवात, साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन। 11th इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, फिर इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। उसके बाद हम इंडियन क्लाइमेट, फिर भारतीय जलवायु का जो मानसून है, मानसून, क्योंकि बहुत अनोखा मतलब भारतीय जलवायु एक अनोखी जलवायु मानी जाती है, एक अनोखा मानसून माना जाता है, ये अलग प्रकार का है, उनको बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। इस टाइप से हमारा चैप्टर चलेगा।
आई होप ये जो चैप्टर मैंने लिखवाया, ये चैप्टर हम करेंगे, ये और सारे हो सकते हैं, ये 12 मैंने लिखे, ये 15 भी हो सकते हैं, 20 भी होंगे, और जितने भी रह गए हैं मैंने बताना लगे सब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका क्लाइमेट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।